Wish you a very good morning. Dear students, today we are going to discuss a very important and very small topic for class 9th and 10th. क्लास 9th और 10th के ग्रामर के क्वेश्चन में पंक्चुएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, कई बार फॉर 2 मार्क्स और कई बार फॉर 3 मार्क्स। हम ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। आइए अब हम बात करते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएशन? आप सभी ने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में अवश्य सुना होगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या कोई और हो। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 मुख्य कौशल होते हैं, 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, जो होती हैं लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। किसी भी भाषा में इन चारों स्किल्स से परे कुछ भी नहीं है। आप ये चारों स्किल सीख सकते हैं किसी भी भाषा में। उसके लिए पंक्चुएशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पंक्चुएशन मार्क्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नाम बोलने पर आप उस मार्क को लिख पाएंगे। सेकंड, डिफरेंस, आप विभिन्न पंक्चुएशन मार्क्स में अंतर कर पाएंगे, उनके प्रयोग में अंतर कर पाएंगे। यूसेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, आप उनको अपनी रीडिंग और अपनी राइटिंग, अपनी स्पीकिंग स्किल में उसका यूसेज कर पाएंगे। और आप अपनी किसी भी लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स को सीखने में भी उसका प्रयोग अवश्य कर पाएंगे। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं और इसके अलावा आप परीक्षा में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। आपने कभी किसी गाड़ी के ब्रेक्स फेल होते हुए देखा है? या क्या आपने कोई ऐसी साइकिल जो बिना ब्रेक की है चलाई है? अवश्य चलाई होगी। और किसी गाड़ी के ब्रेक फेल होते हुए भी देखे होंगे। क्या होता है जब किसी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर या किसी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं होते? वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है और किसी के वश की बात नहीं रहती। कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। उससे दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में ये पंक्चुएशन मार्क्स वो ब्रेक्स का काम करते हैं। जिस प्रकार से बिना ब्रेक्स के हम गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से बिना पंक्चुएशन मार्क्स के हम किसी भी लैंग्वेज को ना सीख सकते ना सिखा पाते। इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स का महत्व किसी भी लैंग्वेज में बहुत अधिक है। आइए हम उन बिना ब्रेक की गाड़ी को, उस लैंग्वेज को विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स एक बार जरा देख भी लें कि उससे होता क्या है। मैंने यहां बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए उन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं विदाउट ब्रेक्स, विदाउट स्टॉप्स। फर्स्ट सेंटेंस इज, Why are you going to marry? When are you going to marry नीलू? When are you going to marry नीलू? एक बिना ब्रेक की गाड़ी है, लगातार चलती जा रही है, विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी स्टॉप। इसका क्या मीनिंग है? इन सेंटेंसेस से आपको समझ आएगा कि पंक्चुएशन मार्क्स की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी नीलू, इसके क्या मीनिंग है। हम अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस बोलें और उनसे इसका मीनिंग पूछें तो वो कह सकता है, कई मीनिंग हो सकते हैं। वो कह सकता है, व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी नीलू, आप नीलू से विवाह
कब कर रही हैं, या नीलू आप विवाह कब कर रही हैं। टू डिफरेंट मीनिंग्स। तो यदि कोई पंक्चुएशन मार्क यहां नहीं होगा तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालेगा। लेकिन क्या लैंग्वेज इसलिए होती है कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहें और स्टूडेंट कुछ भी समझ जाए? कभी नहीं। व्हाट डू वी वांट टू कम्युनिकेट, वही बात बच्चे को समझनी चाहिए। यही भाषा की परिभाषा भी है। भाषा क्या होती है? जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें और दूसरे की बात को, दूसरे के मीनिंग को, उसके भाव को समझ सकें। परंतु क्या हम बिना पंक्चुएशन मार्क्स के उस भाव को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसके लिए आवश्यक है पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग। अगर हम यहां पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कर दें, यदि हम समझाना चाहते हैं कि नीलू, पूछना चाहते हैं नीलू आप शादी कब कर रही हैं, तो हमें यहां पर एक कोमा लगाना पड़ेगा और एक स्मॉल पॉज इसको बोलते समय या लिखते समय यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लेना पड़ेगा। When are you going to marry नीलू? नीलू आप शादी कब कर रही हैं? अब यहां हम गलत मैसेज, गलत मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहां कहते हैं, इसके बिना कहते हैं when are you going to marry नीलू, आप नीलू से विवाह कब कर रहे हैं? आइए एक और सेंटेंस में हम ये जानने का प्रयास करें कि पंक्चुएशन मार्क्स का क्या महत्व होता है। when are we going to eat mama, मम्मी और मदर। when are you going to eat mama? अब इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं बच्चों से पूछूं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है या मैं बोल रहा हूं, कुछ एक बेटा या एक बेटी या कुछ बच्चे अपनी मम्मी से कहते हैं या आपस में बात करते हैं, when are we going to eat mama, when are we going to eat mama, when are you going to eat mother। हम अब इसका क्या मीनिंग है? बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। हम मम्मी को कब खाने जा रहे हैं? डू वी ईट आवर मदर? नेवर, इट इज इररेलेवेंट। अगर हम यहां कोमा नहीं लगाते तो इसका मीनिंग हम गलत कन्वे कर सकते हैं या रीडर्स और लिसनर्स इसका मीनिंग गलत ले सकते हैं। When are we going to eat मम्मा, मम्मा या मदर, खाना कब मिलेगा? हमें खाना कितने बजे मिलेगा? कब खाएंगे हम खाना? तो डिफरेंट मीनिंग्स, बट व्हेन अ पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड वी कैन कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट वी वांट टू। आइए एक थर्ड सेंटेंस पर और गौर फरमाते हैं। द ऑफिसर सैड द क्लर्क इज अ फूल। द ऑफिसर सैड द क्लर्क इज अ फूल। पंक्चुएशन मार्क्स के लगाने और ना लगाने से तो फर्क पड़ता ही है, इस बात से भी मीनिंग चेंज हो जाता है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स लगा कहां रहे हैं। मान लीजिए हम यहां लिखते हैं द ऑफिसर कोमा सैड द क्लर्क, इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में यहां क्लोज कर दें, इस फ्रेज को, द ऑफिसर सब्जेक्ट को, सैड द क्लर्क, और इसको फिर से हम इस प्रकार से लिख दें। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पंक्चुएशन मार्क्स को लगाने से, उनकी पोजीशन को चेंज कर देने से उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस हो जाता है। द ऑफिसर सैड द क्लर्क इज अ फूल, इसका मतलब क्या है? क्लर्क ने कहा कि वो जो ऑफिसर है वो फूल है, वो मूर्ख है। परंतु यदि हम इन इन्वर्टेड कोमास को बदल दें और इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। द ऑफिसर सैड द क्लर्क इज अ फूल। अब यहां पे एक ही डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन जाता है और जिसका अर्थ है
ऑफिसर ने कहा, अधिकारी ने कहा कि क्लर्क मूर्ख है। अब कोमास और इन्वर्टेड कोमास के स्थान बदलने से कभी क्लर्क मूर्ख बन जाता है तो कभी ऑफिसर। इस प्रकार से विराम चिन्ह और पंक्चुएशन मार्क्स के प्रयोग करने, ना करने या उनके स्थान बदल देने से सेंटेंसेस का मीनिंग बदल जाता है और सेंटेंसेस दे रन इनटू वन अनदर, एक दूसरे में फंस जाते हैं और बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह से चलते रहते हैं, कोई कुछ भी मीनिंग निकाले। लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही आवश्यक हैं। आइए अब हम कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनका प्रयोग हमें इंग्लिश लैंग्वेज में करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आइए अब हम जानते हैं व्हाट आर द बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। I have written most of the basic punctuation marks on this whiteboard and have a look at the cardboards. First of all, capital letters. बच्चे अक्सर कहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे, कहाँ स्मॉल लेटर लिखेंगे, इसमें गलतियां करते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स। यद्यपि कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन मार्क्स में तो नहीं आते, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में कैपिटल लेटर्स का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए हम जानेंगे कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहां कहां होता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कुछ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कोमा, देन फुल स्टॉप और पीरियड, देन सेमीकोलन एंड कोलन। मैंने इनको एक ही स्ट्रिप पर इसलिए लिखा क्योंकि ये दिखने में लगभग एक जैसे से हैं, कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन। इसके पश्चात हम बात करते हैं सेंटेंसेस के एंड में लगने वाले या बीच में लगने वाले कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स की। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश एंड हाइफन। डैश और हाइफन में केवल साइज का फर्क है। डैश थोड़ा सा लंबा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। आइए आगे हम बात करते हैं कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स की। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस एंड इनवर्टेड कोमास, और एक और होता है जिसे हम अपॉस्ट्रोफी भी कहते हैं, जो पोजेशन के लिए यूज किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए कुछ मार्क ऑफ पंक्चुएशन का। आपको सबसे पहले इनको लिखना आना चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहला है कैपिटल लेटर्स। कहां कहां हम यूज करेंगे, हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज फुल स्टॉप, is usually used at the end of a sentence. इसे हम पीरियड या डॉट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कोमा। कोमा जो किसी भी वर्ड के बाद नीचे की तरफ लगता है। सेमीकोलन किसी सेंटेंस के बीच में लगता है। कोलन एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें 2 डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क to ask a question, then mark of exclamation, and then dash. Ninth, hyphen, then brackets or parentheses, then apostrophe, and at last we shall discuss inverted commas. These are the basic punctuation marks, but only a few of them are in your syllabus. But without knowing all of these punctuation marks, we can't punctuate the given sentences. So we have to discuss these 12 punctuation marks
one by one to get full marks in the question of punctuation marks. Dear students, पंचुएशन मार्क्स के यूसेज को डिस्कस करने से पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम कहां कहां कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के बोर्ड एग्जाम में ग्रामेटिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है पंचुएट द फॉलोइंग। उसमें 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनमें से आपको कोई 2 पंचुएट करने होते हैं। कई बार ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए उसमें अक्सर हमें कुछ लेटर्स को कैपिटल बनाना होता है। आइए हम देखें एक नजर में कि हम किन किन लेटर्स को कहां कहां कैपिटल बनाएंगे। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को तो आप जानते ही हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे किसी वर्ड के बीच में, किसी सेंटेंस के बीच में अननेसेसरीली कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं या सेंटेंस के बिगिनिंग में ही स्मॉल लेटर लिख देते हैं। यदि आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहां कहां कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और करना चाहिए। फर्स्ट इज फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के पहले शब्द का पहला अक्षर, पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर एच ऑलवेज कैपिटल। इसके बाद यहां ये फुल स्टॉप का यूज हुआ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस यहां शुरू होगा उसके भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। आप जानते हैं नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग is known as a proper noun, a specific name। चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, चाहे मिडल में आए, चाहे एंड में आए, ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर उसका हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। आई नो रमेश। रमेश यहां सेंटेंस के एंड में आता है, बट क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है इसलिए आर हम कैपिटल लिखेंगे। ही लिव्स इन दिल्ली। अगेन दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, D will be written in capital. Third is words derived from proper nouns. कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन्स से डेराइव किए होते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे इंडिया से इंडियन, इंडियन का आई भी कैपिटल लिखा जाएगा। रसिया से रसियन, इंग्लिश, इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच, like this. Next is titles of publications, lessons, plays, dramas, poems, etc. आप अपनी बुक में देखिए, आपके बुक के प्रत्येक लेसन का जो टाइटल, जो शीर्षक ऊपर लिखा गया है, उसके की और इंपॉर्टेंट वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। दैट इज नॉट ए सेंटेंस, वो एक फ्रेज है, टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 9th क्लास में एक लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव। यहां हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को छोड़कर, जो प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं। आप सभी लेसन्स के टाइटल्स पर, सभी पोएम्स के टाइटल्स पर एक बार देखें तो द बॉन्ड ऑफ लव। इसी प्रकार से अगर हम किसी बुक के नाम की बात करते हैं, टाइटल ऑफ ए बुक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर। द T, W and F कैपिटल। नेक्स्ट इज रिलीजियंस, कंट्रीज, लैंग्वेजेस, राइट ऑलवेज कैपिटल। आइदर दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग, in the middle or at the end of the sentence. For example, Hindu, India, Hindi, Sanskrit, etc. Sixth is first letter of first word of each line of a poem. मान लीजिए एक सोनेट है, उसमें 14 लाइन्स हैं,
तो प्रत्येक लाइन के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आपके सिलेबस में बहुत सारी पोएम्स हैं, आप उन पोएम्स में जाकर देखिए, आप पाएंगे कि प्रत्येक लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया है। नेक्स्ट इज आई। आई एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा पर्सनल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसको हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे एंड में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज गॉड। गॉड और उसके लिए यूज किए जाने वाले प्रोनाउंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे, चाहे उसका प्रयोग कहीं भी हो। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, नेम्स ऑफ हाई ऑफिशियल रैंक्स, फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, P, M and I capital. Names of departments. Next, special days or ranks, for example Independence Day, Republic Day, हम इनके फर्स्ट लेटर्स को हमेशा कैपिटल लिखेंगे। आप ध्यान रखें कि कहां कहां आपको कैपिटल लिखना है, कहां स्मॉल लिखना है। कई बार बच्चे एक वर्ड के बीच में भी कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं, जिससे उस वर्ड की शेप खराब हो जाती है और वो पंक्चुएटेड वर्ड नहीं है। इसलिए कैपिटल लेटर्स के यूज को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। आप पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार तो केवल कुछ लेटर्स को कैपिटल करके ही हम उसे ठीक कर पाते हैं।